डिस्ट्रैक्शंस दोस्तों हर मसीही ज़िंदगी में कोई किसी ना किसी तरह से आती हैं। आधे से ज़्यादा मसीही लोग वो हैं जो एक रोया के साथ उठते हैं, लेकिन एंड तक जाते जाते, निशान तक जाते जाते वो बिल्कुल गुमराह हो जाते हैं। सबसे बड़ा ऐसा कौन सा हथियार है जो एक मसीही को डिस्ट्रैक्ट या गुमराह करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? जय मसीह की दोस्तों, मेरा नाम दाऊद आशिर और आप देख रहे हैं डिलीवरेंट। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि लेंट सीज़न आने वाला है। वैसे रोज़ों का तो कोई सीज़न नहीं होता, आप कभी भी रख सकते हैं, लेकिन उस लेंट सीज़न के लिए हमने कल एक वीडियो डाली थी जो कि थोड़ी लेट होगी। मैं उसका लिंक आई बटन में दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। दोस्तों, आज के हम टॉपिक पे वापस आते हैं। तो आज बाइबल मुकद्दस के मुताबिक एक मसीही को जो सबसे ज़्यादा गुमराह करने वाली चीज़ है, जो सबसे ज़्यादा उसके ईमान को डिस्ट्रैक्ट करती है, वो क्या है? ऐसी क्या चीज़ है जहाँ पे आके बड़े से बड़ा ईमानदार डिस्ट्रैक्ट होता है? मसीह भी उसमें से गुजरा, अय्यूब भी उसमें से गुजरा, बुजुर्ग दाऊद भी गुजरा, सारे नबी और रसूल गुजरे। लेकिन क्या आप जानते हैं वो क्या है? वो आपके माइंड में भी नहीं होती, उसके बारे में आप सोचते भी नहीं, लेकिन वो डिस्ट्रैक्शन आपकी लाइफ में आ जाती है। जब वो आती है और जब आप रियलाइज करते हैं, तब तक वो बहुत क्रॉनिक हो जाती है आपके अंदर। वो डिस्ट्रैक्शन जो मसीह ने फेस की, जो अय्यूब ने फेस की, वो कोई डिस्ट्रैक्शन और नहीं, मेरे और आपके बदन की है। बदन की आजमाइश इंसान को डिस्ट्रैक्ट करते, कितना ही स्पिरिचुअल क्यों ना हो। अगर आप बुजुर्ग अय्यूब की जिंदगी को देखें, अय्यूब की किताब को पढ़ें, तो आपको पता चले उसके बदन पे आने वाली मुसीबतें, उसकी बीवी के बदन पे आने वाली मुसीबतें उसकी बीवी को ये कहने पर मजबूर कर देते कि तेरा खुदा कैसा है, लेकिन वो खुदा के खिलाफ कुछ नहीं बोलते। हमारी जिंदगियों में भी छोटी मोटी बीमारियां होती हैं, जैसे कि मैं अपनी एक गवाही के तौर पे आपसे बात शेयर करता हूँ। मुझे साइनस का प्रॉब्लम है भी, और जब इसके साथ चक्कर आते थे तो मैं बहुत डर जाता था। 3-3 दिन 4-4 दिन मेरी दुआ, बाइबल, एक रूटीन स्किप हो जाती थी और मेरा सारा ध्यान मेरे बदन के ऊपर चला जाता था, जो कि रखना भी चाहिए, लेकिन मैं ऐसा नहीं था। मैं जब मसीह में आया तो मैं ऐसा था कि मैं अपने बदन को पूरे तौर से खुदा के हाथ में सौंपता था। ये मेरी गवाही है और मेरा ये यकीन है, मेरा ये ईमान है कि मेरा बदन मसीह के साथ मसलूब हो चुका, मर चुका, मैं उसके साथ दफन किया गया, और रब जो मुझ में जीता वो मैं नहीं बल्कि मसीह यीशु है। तो जब उसके बदन में कोई बीमारी नहीं, तो मेरे बदन में भी कोई बीमारी नहीं। लेकिन ये मैं भूल गया था। आज सुबह, क्योंकि तकरीबन 4-5 दिन से मैं बीमार था, इसी वजह से तो मैं दुआ कर रहा था, तो ये बात मेरे जहन में आई कि मैंने कभी अपने जिस्म को अपने खुदा से ऊपर नहीं रखा। मैंने कभी अपने जिस्म को खुदा के कलाम से ऊपर नहीं रखा। दोस्तों, ये मट्टी की हम बहुत फिक्र करते हैं, इस मट्टी के लिए हम मेहनत करते हैं, लेकिन अगर हम ये जान लें, ये ईमान रख लें कि इस मट्टी के लिए मसीह यीशु ने इस मट्टी की बीमारियों के लिए मार दी, और अल्टीमेट हमें भी पता है कि हमने कहाँ जाना है। सिर्फ और सिर्फ ये दुनियावी रोटी पानी से जीता नहीं रहता। मेरे साथ एक हवाला पढ़ी, सिर्फ एक, उसके अलावा मैं कोई नहीं पढ़ूंगा। हम पढ़ेंगे मत्ती रसूल की इंजील, उसका 4था बाब और उसकी 3री आयत से, जहाँ पे इब्लीस मसीह को आजमाता है। लिखा है, और आजमाने वाले ने पास आकर उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा ये पत्थर रोटियां बन जाएं। और उसने जवाब में कहा, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। दोस्तों, हमारी कमज़ोरियाँ, हमारी बीमारियाँ कितनी ही वर्स क्यों ना हो, कितनी ही क्रॉनिक क्यों ना हो, हमारे घर में रोटी हो या ना हो, पानी हो या ना हो, लेकिन जब खुदा का कलाम ये कह रहा है कि इंसान सिर्फ रोटी ही से ना जीता रहेगा, बल्कि हर वो बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है, तो आपके बदन की हिफाजत करने वाला आपका और मेरा जिंदा यहोवा बाप है। वो एलोहीम है
جس نے ہمیں بنایا ہے. اگر ہم اس کے ساتھ وفادار ہیں تو ہماری باڈی کی ساری ضرورتیں اس کے کلام سے پوری ہوں گی. اگر وہ ایلیا کو دے سکتا ہے کبوں کے ذریعے تو وہ آپ کو اور مجھے بھی دینے کی قدرت رکھتا ہے. اس لیے ان ڈسٹریکشنز کو دور کرو. آپ کا بدن آپ کے اسپرٹ سے اوپر نہیں ہے. یسوع نے یہی کہا کہ اس سے نہ ڈرو جو بدن کو ہلاک کرتا ہے، بلکہ اس سے ڈرو جو بدن کے ساتھ روح کو بھی ہلاک کرنے کی قدرت رکھتا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت ملی ہوگی. گاڈ بلیس یو.